वेलकम टू बैक बेंचर्स टू अचीवर्स। आज है 24 जनवरी और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया है। पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में। ये किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है और पहली बार 2019 को ये मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसे नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मंगलुरु। मंगलुरु ने 74.4 का स्कोर हासिल किया है। भारत के हिसाब से ये पहले नंबर पे है और वैश्विक स्तर पे दुनिया में देखेंगे तो 46वें स्थान पर ये रहा है। इसके अलावा भारत का जो अन्य शहर है, मंगलुरु के बाद अहमदाबाद, फिर जयपुर तीसरे स्थान पे, कोयम्बटूर चौथे स्थान पे और तिरुवनंतपुरम पांचवा स्थान हासिल किया है भारत के हिसाब से। ठीक है, चलिए। और जो चीन का किंगदाओ शहर है, ये दुनिया में पहले स्थान पे इसको सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है और सुरक्षा मामले में वैश्विक स्तर पर भारत का 70वां स्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस शहर में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया? तो राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब है रुड़की, उत्तराखंड। और ये पैरालंपिक क्या होता है? जो दिव्यांग लोगों के लिए ओलंपिक का खेल होता है उसको पैरालंपिक कहते हैं। उद्घाटन किसने किया? पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है, ये रुड़की में आयोजित हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। 23 जनवरी 2026 को किसकी 129वीं जयंती मनाई गई? 23 जनवरी को किसकी जयंती होती है? कल भी एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। तो 23 जनवरी को 129वीं जयंती किसकी मनाई गई? तो सुभाष चंद्र बोस की। अच्छा, 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की याद में हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया पराक्रम दिवस? 2019 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सॉरी, गुटखा, पान मसाला और सभी तरह के तंबाकू और निकोटिन प्रोडक्ट्स पर किस राज्य ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा में गुटखा, पान मसाला और किसी भी तरीके का तंबाकू या निकोटिन का प्रोडक्ट अब पूरी तरीके से बैन हो गया है। उड़ीसा स्वास्थ्य विभाग ने 21 जनवरी 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की, जिसे 22 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब इस राज्य में इन उत्पादों का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। उड़ीसा में अब
किसी भी तरीके का गुटखा, पान मसाला, तंबाकू ये सब नहीं मिलेगा जिसमें भी निकोटिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसे किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक, ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। ये क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन भी है एक, लेकिन अभी करंट के हिसाब से क्वेश्चन जो है वो है कि किस देश ने दुनिया का पहला एआई कानून लागू किया है। एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई कानून लागू किया है, तो वो कौन सा देश है दुनिया का पहला बना है? वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने वाला कानून लागू हो गया है। इसके तहत अब एआई कंपनियों को अपने ग्राहकों को पहले से ही बताना होगा कि वे एआई वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके लिए एआई से बनी चीज़ों पर साफ तौर पर लेबल लगाना होगा या वाटर मार्क होना चाहिए। ये इस कानून के तहत अब वहाँ पे लागू हो गया है, जिसका छोटे स्टार्टअप, नए स्टार्टअप जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। और जैसे ये क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला व्यापक हवाई कानून किसने पारित किया, तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन ने। दुनिया का पहला व्यापक हवाई कानून किसने पारित किया था? ब्रिटेन ने। ठीक है, और लेकिन करंट के हिसाब से जो सवाल होगा वो करंट का सवाल है कि किस देश ने दुनिया का पहला एआई कानून लागू किया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कानून लागू किया है, तो वो उसका जवाब होगा दक्षिण कोरिया। और पहला व्यापक हवाई कानून किसने पारित किया था? तो वो ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कीर्तिदा मेकानी, जिनका अभी हाल ही में 66 साल की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये पर्यावरणविद थे। कौन? कीर्तिदा मेकानी पर्यावरणविद थे, जिनका अभी 66 साल की उम्र में निधन हो गया। ये भारत की रहने वाली थी और सिंगापुर में बसी हुई थी, और सिंगापुर में इनको कई अवार्ड भी मिले थे। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी सर्विस और कल्चरल हेरिटेज की सबसे असरदार चैंपियन में से एक थी ये। ठीक है, ऑनलाइन ये एनवायरनमेंट के काम के लिए इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था, और 2024 में सिंगापुर विमेन हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी, और इनको लेडी ट्री के नाम से भी जाना जाता था। लेडी ट्री कौन थी? तो वो कीर्तिदा मेकानी पर्यावरणविद थी, सिंगापुर में रहती थी, भारत की थी जो सिंगापुर में बस गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है? तो इसका सही जवाब है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप कौन सा शहर हो गया है? तो ये लखनऊ। और अगर पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा है? लखनऊ। और अगर पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट डंप शहर कौन सा है, उसमें फ्रेश नहीं होगा, तो उसका जवाब होगा वाराणसी। ठीक है, उसका जवाब वाराणसी। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ, और उत्तर प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट डंप शहर वाराणसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
ग्राका माचेल किस देश से संबंधित हैं, जिन्हें शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो ग्राका माचेल किस देश से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है मोजाम्बिक। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो उसका सही जवाब होगा ग्राका माचेल। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 ग्राका माचेल किस देश के हैं? मोजाम्बिक। ये एक प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनेता और मानवतावादी हैं। इनका योगदान क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कठिन परिस्थितियों में मानवीय कार्यों के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। और इंदिरा गांधी पुरस्कार के तहत इन्हें 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस देश में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत रंग महोत्सव 2026 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD द्वारा आयोजित यह महोत्सव भाषाई विविधता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल होगा। कब से कब तक होगा? 27 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक। ये भारत के 40 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा और इसके 25वें संस्करण में 7 महाद्वीपों के देशों की प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में कल। और आप कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए मुझे, जिससे मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह जुटाने की। तो जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह मेरे पास आ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से वीडियो मिलने लगेंगे। अभी मेरे पास कुछ कमी है इंस्ट्रूमेंट वगैरह की, तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो आएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन, PDF सब कुछ आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। और सिर्फ वही क्वेश्चन मिलेंगे जिसकी पेपर में आने की प्रबल संभावना होगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों। और आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।